हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज एंड इट्स टाइप्स, जो कि होते हैं रियल एंड विर्चुअल, और इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, फोकस, पोल, फोकल लेंथ और सभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज इमेज। इमेज, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और appears to meet at other point, then the second point is called image। अगर ये लाइट आती है कहीं से ऐसे और यहाँ से हो जाती है रिफ्लेक्ट, एक और लाइट आती है ऐसे ही, वो भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे मिल जाती है, मान लेते हैं दोनों, तो ये इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ पे बन गई आई। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ये है इमेज। यानी रिफ्लेक्शन के बाद जब दो रे आपस में मिलेंगी या ऐसा लगेगा, अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगेगा कि वो मिली हैं, तो उसको हम बोलेंगे इमेज। टाइप ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज। व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें एक पॉइंट से आते हुए एक्चुअली मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। यानी जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट एक्चुअल में मिलेगी तो बनेगी रियल इमेज। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, यानी जो रियल इमेज है वो हमेशा होगी उल्टी, यानी जो भी चीज़ ऊपर है वो हमें नीचे दिखाई देगी। अगर आपका सिर ऊपर है तो आपको आपका सिर दिखाई देगा नीचे, उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। नेक्स्ट इज विर्चुअल इमेज। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट डू नॉट मीट एक्चुअली। विर्चुअल का मतलब ही क्या होता है, नकली या आभासी। तो डू नॉट मीट एक्चुअली, एक्चुअल में वो रे नहीं मिली, बट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो किसी एक ही पॉइंट से आई हैं जहाँ पर वो मिल चुकी थी, देन इट इज़ कॉल्ड विर्चुअल इमेज। यानी एक्चुअल में ना मिले, ऐसा लगे कि वो मिली थी, तो उसको हम बोलेंगे विर्चुअल इमेज। और विर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, जैसे ये हमारा हीरो है, इसकी ये इमेज जो है वो सीधी है, तो ये कैसी है, विर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज एंड विर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, विर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी सीधी होती है। कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी उसको प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं भी ये यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन विर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। विर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये थी टाइप्स ऑफ इमेज। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। मिरर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो लंबी सी लाइन है ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव है ना, केव बन रही है ना, ये इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसको हमने क्या बोला था, कॉनकेव मिरर। तो ये जो पॉइंट होता है इसके ऊपर, मिरर के ऊपर जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। जो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर। अब ये किसका सेंटर है वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो ये जो दोनों पॉइंट हमने देखे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक हिस्सा है, मान लेते हैं हम इसको कंप्लीट करते हैं सर्कल को, ये मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया। अभी इस सर्कल का पार्ट था ये मिरर, ये हमने इसको ऐसे यहाँ से कट करके निकाल लिया। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वही है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर में से इस मिरर को निकाला गया उसका सेंटर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच, जिसका द मिरर इज ए पार्ट, मिरर एक हिस्सा है, उस स्फीयर का सेंटर जिसका हिस्सा ये मिरर है उसी को बोला हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसी स्फीयर की रेडियस, ये जो अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है ना। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए
पार्ट, उस स्फीयर की रेडियस जिसका हिस्सा ये मिरर है उसको हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा पोल, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, ये है ना मिरर, तो अब इस मिरर का सेंट्रल पार्ट है ये, इसको हमने बोल दिया पोल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंट्रल पार्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, एफ इज प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो पॉइंट जहाँ पे रेज, ये एक लाइट रे आई, यहाँ से एक लाइट रे आई, अब ये इस पॉइंट से पास हो जाती है, ये भी इस पॉइंट से पास हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, यानी वो पॉइंट जहाँ पे जो भी पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो हमेशा इसी पॉइंट से जाएगी, उसको हमने बोल दिया फोकस। फोकस नाम से भी समझ में आता है भी जो भी लाइट होगी वो जिस पॉइंट पे फोकस करेगी, जिस पॉइंट पे उसका फोकस होगा उसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस, सिंपली। और ये होता है बीच में, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये जो है पोल के एग्जैक्ट बीच में होता है फोकस। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, तो फोकस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हमने क्या बोला था आर, रेडियस। ये है फोकल लेंथ, ये है रेडियस। तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये है हमारा पोल, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक उसको हमने बोल दिया फोकल लेंथ। नेक्स्ट है अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका डायमीटर ये जो पूरा है, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, स्फीयर का नहीं, तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर जिसको हमने बोल दिया अपर्चर। तो सभी को कंबाइन कर लेते हैं एक बार। ये है हमारा मिरर, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है ना। कनकेव मिरर के ऊपर जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने 3 पॉइंट बनाने हैं, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर को क्रॉस करेगा, यहाँ पे जो होगा ये वाला पॉइंट, ये होगा पोल। नेक्स्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर हम यहाँ पे स्फीयर ड्रा करें तो उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस हमेशा कहाँ पे होता है, अभी बीच में ही होगा फोकस, तो है ना। और पोल से फोकस तक की लेंथ वो होगी फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर तक की लेंथ वो होगी रेडियस। ये तो सभी को पता है, ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर बना है तो उसकी कुछ रेडियस भी होगी, है ना, तो ये है रेडियस। ये सभी पॉइंट थे, और ये डायमीटर है किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, जिसको हमने बोला अपर्चर। अगर ये तो है हमारा कौन सा मिरर, ये तो है हमारा कनकेव मिरर। अगर हम कन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो ये है कन्वेक्स, तो ये कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर के केस में पोल, फोकस और सेंटर जो है रिवर्स, यानी उल्टी डायरेक्शन में होंगे। जिस तरफ भी स्फीयर बनेगा, जिस तरफ ये स्फीयर कंप्लीट होगा, उसी तरफ हमने बनाना है फोकस को भी और सेंटर को भी। सिंपली सभी टर्म सेम है, ये है फोकस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है प्रिंसिपल फोकस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।